इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अर्पिता आर्या मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कुमार अभिषेक भी साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अर्पिता, आपका रुख करते हुए, आप खुद वहां पर मौजूद थी, आपने वहां पर सुना कि किस तरीके से लाउड स्पीकर से अब ऐलान किया जा रहा है कि अंदर कोई नहीं जा पाएगा। 500 लोगों की ये बताया जा रहा है कि व्यवस्था है, वहां पर उतनी ही संख्या में लोग नमाज पढ़ सकते हैं, इसके बावजूद भारी भीड़। इस वक्त वहां पर क्या ताजा स्थिति, क्या हालात? बिल्कुल नेहा, ताजा स्थिति क्या है जरा तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दिखाएं। भारी तैनाती आप देखिए, जरा गेट दिखाइए हिमांशु। उस गेट पर देखिए जो मौलाना है, जो मुफ्ती हैं, वो भी यहाँ पर आपको खड़े नजर आ रहे हैं। इस स्थिति पर उनको भी बुलाया गया है कि आप रहें ताकि किसी भी तरीके के हालात यहाँ बिगड़ने की सिचुएशन ना रहे। वही दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे का एक तरफ का हिस्सा, एक दरवाजा जो है, एक पल्ला, वो खुला रह रहा था। लेकिन क्योंकि अभी देखिए नमाज अदा की जा रही है, इसलिए इसको बंद किया गया। एक छोटा सा रास्ता आप देख रहे हैं जिसके माध्यम से लोग आ सकते हैं, वो खुला हुआ आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। वहीं ये जो मौलाना है, जो मुफ्ती हैं, ये भी बाकायदा जो लोग देखिए अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां नमाज शुरू हो चुका है। 500 की क्षमता है, इसलिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनको बड़े ही आराम से, जो लोग हैं पहले उनको निकाल के उसके बाद आगे अंदर एंट्री कराई जा रही है। और ये कहा गया कि 500 से एक, यानी एक भी ज्यादा शख्स पहुंचता है तो वहां नमाज अदा नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको दूसरी जगह भी भेजने की बात कही जा रही है। इस बीच नेहा आपको बताएं, अब से थोड़ी देर पहले ही स्थिति कुछ यहाँ पर ऐसी हुई थी कि भारी तैनाती सुरक्षा बल की करनी पड़ी थी। एक शख्स थे जो चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने बाकायदा उनको पकड़कर उस तरफ, जिस तरफ बैरिकेड आगे किया गया है, वहां से वो लेकर उनको दूसरी जगह लेकर गए। जब हमने सवाल उनसे पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, क्यों ये नाराज है, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ कह रहे हैं, उनको अभी हमने फिलहाल कहा है कि स्थिति सही रहे इसलिए आप यहाँ ना रहिए, और उनको दूसरी जगह नमाज पढ़ने की बात कही गई। अब बैरिकेड के माध्यम से आपको दिखाई, देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो मुफ्ती है, वो देखिए झड़प की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मुस्लिम हैं पहुंच रहे हैं, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रोका जा रहा है, पुलिस उन्हें रोक रही है। तो थोड़ी झड़प की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अर्पिता, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, देखिए बेहद संवेदनशील ये मामला है, इसी के तहत एक पत्र जारी किया गया था, लोगों से अपील की गई थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुटे, क्योंकि वहां पर जो मुफ्ती हैं, जो आपके साथ मौजूद है, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि आखिरकार स्थिति को नियंत्रित कैसे करेंगे, क्योंकि नमाज तो शुरू हो चुकी है। नेहा हमारे साथ इंतजामिया कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? इशरत उस्मानी। उस्मानी जी, ये बताइए कि अंदर क्या स्थिति है? लोग कह रहे हैं कि भर चुका है, फिर भी बहुत खाली है, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारा हम लोगों ने होमवर्क रात में ही प्रशासन के साथ कर लिया था, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो नमाजी हों, चाहे श्रद्धालु हों, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। एक चीज और बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए कि पहले ऐलान यहाँ पे किया जा रहा था कि शायद कम लोग आए, कल भी उसकी कमेटी की तरफ से आया। कुछ कौतूहलवश कुछ लोग ज्यादा आ जाते हैं, तो मस्जिद की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से तो हम हर हाल में लेंगे नमाजी को। उसके बाद आसपास की मस्जिदों में उनसे अनुरोध करेंगे। कैसे हो रहा है जब वजू नहीं हो पा रहा है? अल्टरनेटिव सब मौजूद है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नमाजी बहुत आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भावनाएं नहीं, कोई नहीं। बनारस में ये सब नहीं चलता। हाँ, तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये लोग कि कोई भावनाएं ऐसी बहुत प्रबल यहाँ नहीं है। वाराणसी में ये नहीं चलता, गंगा जमनी तहजीब का ये शहर है। तो कुल मिलाकर अंदर की जो स्थिति है वो सामान्य है इनके मुताबिक, लेकिन लगातार लोगों का आना अभी जारी है। मस्जिद के पहले की जो चीजें होती हैं, तकरीरें होती हैं, वो सब चीजें इस वक्त अंदर चल रही हैं। ठीक 1:30 बजे ये नमाज शुरू होती है और लगभग 1:50 होते होते वो खत्म होता है। ठीक है, यानी कि अभी नमाज का शुरू होना बाकी है। कुमार अभिषेक, मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या अभी वहीं पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। अर्पिता, देखिए आप इस स्थिति को वहां पर समझ रही हैं, आपने वहां पर बातचीत भी की लोगों से, लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब भी इस तरह का मामला होता है लोग कौतूहलवश ही पहुंच जाते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं वहां मिल पा रहे हैं जो वहां पर सिर्फ जिज्ञासु हैं, देखने के लिए पहुंच गए कि आखिरकार हो क्या रहा है? जगह भर गई है और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब किसके मुंह से ये निकला कि भर गई है और नहीं जाने दे रहे हैं? गलत है। नहीं, लेकिन एक लाइन में देखिए, आप लोग बाइट ले रहे हैं, वहाँ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि आप क्यों बाइट दे रहे हैं। मैं एक लाइन बोल के जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मत बोलिए। ये तय हुआ था कि जितनी क्षमता है उतने लोग अंदर जाएंगे, एक भी व्यक्ति ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। वॉलंटियर सुनिश्चित करेंगे कि अंदर जगह भर गई है कि नहीं, और जैसे ही वो इशारा करेंगे लोग अपने घरों को चले जाएंगे। अभी कुछ लोगों को वापस तो लौटाएंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी 300 लोगों की जगह है तो कैसे वापस कर देंगे? 3-4 लोग लगातार मस्जिद के बाहर लोगों से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नहीं गया रोजाना तो 25-50 लोग रोज पढ़ते हैं। जुम्मे की नमाज में मस्जिद भर जाती है। क्षमता कितनी है गिना नहीं गया, 1000 हो सकता है, 1000, 1500, 1000, 1500। बाहर के भी
सभी इलाकों से लोग नमाज पढ़ने नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी शहर के हैं, इसी अभी एक नमाजी थे जो उनको पकड़ कर लेकर वहाँ दूसरी तरफ गए, वो कुछ चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे, क्यों? अब मैंने देखा नहीं तो मैं क्या बताऊं क्यों हो सकता। उन्होंने कहा उनको दूसरी जगह नमाज पढ़ने। मैं सुनिश्चित करूं कि अंदर जगह है कि नहीं, नमाजियों को जाने दो आप, प्लीज मुझे जाने दें। सर एक सेकंड, हाँ लगभग हाँ, जितनी देर बात कर रहे हैं उतने में हो सकता है 250 हो जाए, फिर घट के अभी 200 तो हो जाए। सर हमने तो अभी तस्वीरें देखी, 2-3 लोगों को वापस भेजा गया। वो किसने भेज दिया मुझे पता नहीं, अभी तक कितना लोग पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, प्लीज सॉरी। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं, जो मुफ्ती और मौलाना यहाँ तैयार किए गए हैं, रखे यहाँ पर, देखिए तस्वीरें भी आपको जल्दी से दिखा दें। यहाँ पर पुलिस वालों से कुछ आर्ग्यू भी चल रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 300 लोग अंदर हैं, लेकिन 500 लोगों की यहाँ पर क्षमता है, और ये कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आर्ग्यू हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं, और कुछ लोगों को तो हमने खुद कैमरे पर देखा कि यहाँ से लौटाया गया। उनको किस लिए लौटाया गया, क्या स्थिति है अंदर, क्या यहाँ पर अब ये जो तांता लगा हुआ है लोगों के आने का, क्या वो रुकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारी तादाद में जो लोग हैं। देखिए आइए कोशिश करते हैं। सर 500 लोग पहुंच गए क्या? हाँ, वो तो कह रहे 300 ही लोग हैं केवल। नहीं हम बता रहे, एक मिनट बता रहे, सर केवल जानकारी ले रहे हैं। क्या करे बस, तो वहाँ वाले को हटाना पड़ेगा, आप नहीं समझ रहे हैं। वहाँ जो लोग हैं ना उनको हटाना पड़ेगा। हाँ अतीक भाई बाहर है, वहाँ वाले को हटाना पड़ेगा। अतीक भाई बाहर है कि नहीं? हाँ अतीक भाई से बोल लो कि हो गया तो बोल दे, हाँ तब जाएंगे ना। अतीक भाई से बोलो, जाओ अतीक भाई से। बच्चों बाहर आओ, चलो चलो आप। दिक्कत क्या आ रही है? स्थिति ठीक है सर प्लीज तो देखिए यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं हम बात करने के लिए। देखिए कुछ तो यहाँ पर दिक्कत जरूर समझ आ रही है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 500 लोग हैं, कुछ कह रहे हैं 300 हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अंदर 500 लोगों की जगह हो गई, इसलिए दूसरी जगह उनको कहा जा रहा है, भेजा जा रहा है। कुछ लोगों को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेजने की तैयारी है। तो ये यहाँ तैयारी इस लिहाज से दिखती हुई क्योंकि भारी तादाद में जो नमाजी है यहाँ नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। आइए कोशिश। ठीक है अर्पिता, आप कोशिश करिएगा। इस बीच कुमार अगर अभिषेक, अंदर से फोन आ जाएगा तो पता लग जाएगा इस जगह है कि नहीं। अभी कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सामने, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है यहाँ पर कुमार, कि कितने लोग अंदर मौजूद हैं, कितने नमाजियों को अंदर नमाज अदा करना की इजाजत है। कोई कुछ नंबर जब बता आदमी रहा है, नमाज के लिए खड़ा हो जाएगा, उसमें एक भी जगह रहेगी तो कमिश्नर साहब बोलेगा। कुछ लोगों को तो सर लौटाया गया है वहाँ से। नहीं, जो लौटाया गया तो ये देखिए, जब भी इस तरह की बातें होती है तो लोग अनफॉर्चुनेटली ज्यादा आ जाते हैं, बस उससे और कुछ नहीं। मतलब किस तरीके की बातें सर? नहीं, अब ये माहौल बना हुआ है तो हर आदमी चाह रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ और कुछ नहीं। तो किस तरीके के निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? बस ये है कि आप लोग गली के मस्जिद में चले जाए, नमाज पढ़ लें। सर तो मतलब यहाँ पर बैरिकेड वगैरह भी लगा दिए गए, स्थिति ठीक है? स्थिति सामान्य कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो ये मौलाना और मुफ्ती हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर भारी तनाव, यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है, आपको तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखा दे। यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, लोगों को अब रोका जा रहा है। जो नमाजी हैं उनको यहाँ पर बैरिकेड करके, देखिए तस्वीरें जो दिख रही हैं यहाँ। ठीक है अर्पिता, मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार अभिषेक भी वहीं पर मौजूद है। कुमार देखिए, अर्पिता बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, हम तक ये जानकारी पहुंचा रही थी कि किस तरीके से वहां पर अब लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है? क्या जितने लोग अलाउड थे वो लोग अंदर मौजूद हैं, या फिर अभी भी कैपेसिटी से कम लोग अंदर लिए गए हैं ताकि स्थिति नियंत्रित रहे? देखिए, अंदर लगभग ये मस्जिद भरी हुई है, लेकिन अभी भी भीतर से जो प्रशासन और इंतजामिया कमेटी आपस में जब डिस्कस करते हैं तो कुछ लोगों को अंदर भेजते हैं। लेकिन मंदिर से, गेट से कुछ दूर, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर ये मंजर इस वक्त आपको दिखाई देगा। ये मुख्य जगह है जहां से लोग मंदिर की तरफ मुख्य रास्ते से प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर इस वक्त आपको भीड़ दिखाई दे रही है। जिन लोगों को रोका गया उसके बाद से ये भीड़ इस वक्त यहाँ पर जमा है, और ये सब के सब अंदर जाना चाहते हैं। तो ये पहली बार इस तरह का दृश्य बना हुआ है वाराणसी में। कभी हमने इस तरीके का दृश्य नहीं देखा कि इतनी तादाद में लोग आ गए हों। हालांकि मस्जिद के भीतर अब लगभग लोगों की तादाद भर चुकी है, लेकिन बाहर जिन्हें रोका गया कुछ दूर पर, तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ये बैरिकेड करके लोगों को रोका गया है, और इनकी जो भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि ये भी जाना चाहते हैं। मेरी सहयोगी अर्पिता अभी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई। अर्पिता, आप क्या देख पा रही हैं जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? कितनी भीड़ है बाहर, कितनी है अंदर, क्या जानकारी मिल रही है? ठीक है
ठीक है नेहा, जल्दी से आपको जरा टॉप एंगल से दिखाते हैं जिस जगह पर भारी तादाद में नमाजी जो है जुटे हुए हैं। ये आइए हिमांशु, जरा इस तरफ आइए, ये दिखाइए जरा। ये गली जो आप देख रहे हैं, इसी गली में भारी तादाद में नमाजी हैं जो इस रास्ते से उधर जाना चाह रहे थे। वो दिखाइए, उधर दिखाइए, वो देखिए मंदिर है। उसी जगह पर दरअसल जाकर लोगों को नमाज अदा करना था, वही गेट नमाजियों के लिए खोली गई है। लेकिन इस तरफ जरा हिमांशु फिर से दिखा दीजिए कितनी भारी तैनाती यहाँ पर पुलिस बल की है। ये बैरिकेड कल तक नहीं लगा था, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए यहाँ बैरिकेड लगाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देखिए, आपको कितनी भीड़ यहाँ पर भारी तादाद में नजर आ रही है। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन जो यहाँ टीम, जो इनके मस्जिद कमेटी के लोग हैं, वो अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ मत जमाइए। पुलिस की तैनाती भी आप देख रहे हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर ये जो पुलिस के जवान हैं वो खड़े हैं। अनाउंसमेंट भी आप देखिए, वहाँ पर वो जो शख्स वहां खड़े हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर और भीड़ ना जुटाई जाए। लेकिन ये गली जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आने का जो सिलसिला है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी जो नमाजी वो बाहर निकल रहे हैं। अब दावे अलग अलग हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अंदर जहां नमाज अदा करनी है 500 की कैपेसिटी है, यानी 500 लोग वहां रह सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 की संख्या हो गई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ 300 लोग पहुंचे हैं। तो अलग अलग दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां दिख रही हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि उम्मीद से ज्यादा नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं और इसी गली से उनको कहा जा रहा है कि लौटे। आपको यहाँ एक और खास बात बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले एक नमाजी जो कि नमाज अदा करने के लिए वहां जा रहा था, उसने वहां चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसी रास्ते से जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो उसे वहां लेकर गए हैं ताकि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे। हमने जो सवाल पूछा कि आखिरकार उन्हें आपत्ति क्या थी, तो उन्होंने किसी बात का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि फिलहाल इनको दूसरी जगह पर नमाज अदा करने के लिए भेजा जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है ताकि इस गली से जो आने का सिलसिला है नमाजियों का वो थम नहीं रहा है। आप देखिए, उन्हें हटाया जा रहा है, लौटने का इशारा किया जा रहा है कि आप यहाँ से जाइए, इस गली से आगे मत आइए। उधर आप देखिए चश्मा लगा के जो आपको शख्स लग रहे हैं, दिख रहे हैं, यही मस्जिद कमेटी में जुड़े हुए हैं साथी, और ये पूरी नजर रखे हुए हैं। दरअसल बार बार अपील भी कर रहे हैं, जो भीड़ है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो शख्स है, यही उस शख्स को जो इस थोड़ी देर पहले यहाँ पर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था, उसको इसी जगह से अंदर ले गए थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 लेयर की बैरिकेड, यहाँ उधर भी बैरिकेड लगाई गई थी जिसको अभी थोड़ी देर के लिए हटाई गई क्योंकि इसी जगह पर गैदरिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए उस बैरिकेड को वहां से हटा के आम लोगों के लिए यहाँ रास्ता। पुलिस के देखिए अधिकारी भी वहां पर, आला अधिकारी जो है वो भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, वो भी ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि किसी तरह इस रास्ते को खाली किया जाए और यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो ना लगाई जाए। लेकिन लोगों का सिलसिला है आने का, वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं कि फिलहाल हालात क्या हैं। देखिए यहाँ से अगर आपको हम दूरी भी दिखा दें, हिमांशु जरा इस तरफ दिखाइए, ये जो दूरी है यहाँ बैरिकेड है और इसके बाद आप देखिए वही वो जो चौथा गेट आपको दिख रहा है, गेट नंबर 4, आज वहीं पर पहले क्योंकि दर्शन के लिए भी लोग उधर से जा रहे थे, लेकिन आज उनको अल्टरनेट रास्ता यानी दूसरा गेट से उनको जो हिंदू दर्शन के लिए मंदिर जा रहे थे उनको दूसरा रास्ता दिया गया है। लेकिन वहां पर भी आप देखिए बैरिकेड किया गया है, यानी ये रास्ते से ही जो नमाजी है इसी रास्ते से भारी तादाद में उस जगह पर पहुंच रहे थे। वहां गेट नंबर 4 पहुंचने के बाद वहां गेट पर भी आप देखिए पुलिस वालों की तैनाती आपको दिख रही होगी और वहां से जो नमाजी है उनको लौटाया। ठीक है अर्पिता, आज जुमे के मौके पर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारी भीड़ जमा हो गई। 700 से भी ज्यादा नमाजी पहुंचने के बाद मस्जिद के गेट बंद करने की नौबत आ गई। ज्ञानवापी से ही नमाजियों को दूसरी मस्जिदों में जाने की अपील लाउडस्पीकर द्वारा करनी पड़ी। हालांकि मस्जिद कमेटी ने पहले अपील जारी कर दी थी कि लोग अपने घरों मोहल्लों में भी नमाज पढ़ें क्योंकि वजू खाना सील है और इससे दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए और आखिरकार मस्जिद के गेट बंद करने पड़े। पहले आपको दिखा देते हैं कि वहां पर जब भारी भीड़ जमा हुई तो किस तरीके से लोगों को वहां से जाने की अपील की गई। मस्जिद पूरी तरीके से भर गई है। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। कितने लोग हैं अंदर सर अभी? इशरत उस्मानी चलिए वॉलंटियर मेंबर है। चलिए अंदर में मोर देन 500 लोग हैं, मोर देन 500 अप्रोक्सीमेटली 600-700। चलिए मैक्सिमम कैपेसिटी इज 600-700। मस्जिद चलो भैया चलिए। जी क्या कह रहे हैं? मस्जिद फुल हो गई है। अब आप लोग आसपास के
अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। मस्जिद जो है फुल हो गई है, मस्जिद पूरी तरीके से भर गई है। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं, अर्पिता आर्या लगातार वहां से ही जानकारी दे रहे हैं। कुमार अभिषेक, पहले आपका रुख करते हो, क्योंकि जाहिर तौर पर नमाज शुरू हो गई है, जो लोग बाहर रह गए हैं उनको वहां से हटाने के लिए और क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे देखते हुए वहां पर किस तरीके से लोगों को की निकासी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि दूर दराज से भी लोग पहुंचे हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, मैं आपको पहले तो दिखा दूं कि आप मेरे ठीक पीछे आप एक बैरिकेटिंग देखिए। ये बैरिकेटिंग उस जगह पर है जहां थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हमने देखा कि बहुत सारे लोग जमा थे और यहां एक तरीके का हंगामा जैसा दृश्य था। लेकिन इस वक्त जब नमाज चल रही है तो आसपास की गलियों में जहां मस्जिद है लोगों ने उसका रुख किया है और इस वक्त बिल्कुल शांति इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। जिस बैरिकेटिंग पर लोगों की भीड़ जमा थी, ऐसी 2-3 बैरिकेटिंग दोनों तरफ लगी हुई है और सब जगह इस वक्त शांति है, क्योंकि इस वक्त जो है वो नमाज अता हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि जो मंदिर का गेट है, मंदिर का दरवाजा है, वहां भी शांति है, खामोशी है, क्योंकि तमाम नमाजी जो हैं वो इस वक्त मस्जिद के भीतर पहुंच चुके हैं। यानी कि 1:30 से 2 बजे का जो वक्त होता है, इस वक्त ठीक नमाज का वक्त होता है और इस वक्त तमाम जो मस्जिदें हैं उसमें नमाज अदा हो रही है। तो बाहर की स्थिति यह है कि सब कुछ नॉर्मल है। तकरीबन 20 मिनट का वक्त और है जब नमाज करके लोग बाहर आएंगे और उसके बाद फिर उनकी एक तादाद दिखाई देगी। लेकिन हल्की सी झड़प, हल्का सा कह सकते हैं कि मनोभावनाओं का बढ़ जाना, ये तमाम चीजें हमें इस वक्त दिखाई दी। और ये वो वक्त है जिस वक्त नमाज चल रही है, इसलिए लोग अभी आपको दिखाई नहीं देंगे और जैसे ही ये नमाज खत्म होगा उसके बाद तमाम लोग फिर उस ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकलेंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुमार अभिषेक आपके पास लौटेंगे। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़ी है। अर्पिता, 2 बातें आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ वाराणसी के लोग ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि बाहर से भी लोग पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर जब सर्वे रिपोर्ट आई उसके बाद ये पहली नमाज है। अब इसको लेकर क्या वहां पर तालमेल प्रशासन और जो इंतजामिया कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, उसमें दिखाई दे रहा है? दूसरी बात यह कि जैसे ही नमाज खत्म होगी उसके बाद की क्या इंतजाम है, क्योंकि बड़ी संख्या में एक साथ लोग बाहर निकलेंगे। बिल्कुल नेहा, देखिए आपको टॉप एंगल से जरा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप हालात का अंदाजा खुद ही लगा लेंगे और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अंदाजा इस बात का लगा लेंगे। ये जो आप गली देख रहे हैं यहाँ अंदर भी नमाजी जो है वो मस्जिद है, नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो ये आप देखिए पुलिस की तैनाती यहाँ पर अचानक से बढ़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 बजे बताया जा रहा है कि नमाज खत्म होगी, तब जो नमाजी वो बाहर आएंगे, उसके लिए इंतजाम यहाँ पर बैरिकेड का लगाया गया है। साथ ही साथ वो बैरिकेड भी पीछे तैयार किया गया है। जैसे ही संख्या बढ़ेगी वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, लेकिन आम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर रास्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए खोला गया है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको, वो देखिए पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उनके पास अनाउंसमेंट करने के लिए माइक है, बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अन्यथा लोग ऐसे ही आकर यहाँ खड़े हो जाए बिना किसी काम के, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो नमाजी हो, जो भी है यहाँ खड़ा रहना अलाउड नहीं है। उधर आपको दिखाएं वो जो आप मंदिर देख रहे हैं, छोटा सा गेट, हिमांशु जूम करके दिखाइए, छोटा सा जो गेट आपको दिख रहा है, क्योंकि एक पल्ला इसका खुला रहता था जब भी यहाँ पर दर्शनार्थी जो हिंदू मंदिर में जाने के लिए जाते हैं वो दरवाजा खुला था, वहां से एंट्री थी। गेट नंबर 4, यही दरवाजा गेट नंबर 4 है जहां से सर्वे टीम भी अंदर गई थी। यहीं पर दर्शन के लिए जो काशी कॉरिडोर जाना चाहते हैं यहीं से एंट्री मिलती थी। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए एंट्री की दिशा जो है वो बदली गई है। बाकी जो गेट है वहां से इंतजाम किया गया है ताकि हिंदू जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। आज छोटा दरवाजा वहां पर खोला गया और उसी गेट नंबर 4 से जो नमाजी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। यहाँ पर आपने कभी इतनी भीड़ देखी जितनी स्थिति आज है यहाँ? इतने देखिए, मेरा तो बचपन से लेकर मैं आज 60 साल मेरी उम्र हो गई, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। इसी मस्जिद के इर्द गिर्द कहीं कुछ नहीं था, सारी चीजें सन्नाटी रहती थी, कभी इतनी भीड़ नहीं आई। अच्छा, पिछली बार जब सर्वे की टीम आने वाली थी तब भी कहे बहुत संख्या में नमाजी जुटे, पिछली बार से अब की बार में कितना अंतर देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 40% to 30 to 40% का अंतर है और नमाजी लोग कम ज्यादा आ गए इस बार जो है। जबकि उन्हीं के किसी उलेमा ने अपील भी की है कि जितने लोगों की संख्या उतनी अंदर जाए, लेकिन ये लोग कैपेसिटी के उसके अलावा। आप इतने सालों से रह रहे हैं, आपने कभी ऐसा देखा कि इतनी भीड़ रही हो, इतने नमाजी आते हो यहाँ? कभी नहीं देखा। कितनी मस्जिदें हैं इलाके में यहाँ?
इस इलाके में देखिए यहाँ पीछे दालमंडी है, कुंदीगढ़ टोला है, ये सामने तो एक बीबी रजिया की मस्जिद है जिसके सामने जस्ट सामने है बीबी रजिया मस्जिद है, वहाँ सामने ज्ञानवापी मस्जिद है। अच्छा, इस पीछे गलियों में जाइएगा तो यहाँ पे दालमंडी है, कुंडीगढ़ टोला है, वहाँ भी तमाम मस्जिदें काफी हैं। आगे जाइएगा लंगड़ा हाफिज की एक मस्जिद है नई सड़क पे, तो तमाम मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा लोग प्रतिष्ठित चीज है, थोड़ा सा हाईलाइटेड चीज है, तो हर आदमी चाहता है कि मैं यहाँ ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सरपदा, जानकारी आपसे लेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन इस बीच कुमार अभिषेक का रुख करेंगे। कुमार, देखिए वहां पर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और इस पूरे मामले को लेकर दरअसल पहले से ही और कल देर रात तक ये कहा गया, इंतजामिया कमेटी और प्रशासन की एक मीटिंग भी हुई और ये आज के पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम बातें कही गई। लेकिन आज क्या ये उम्मीद थी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुटेंगे या फिर इसके लिहाज से भी पूरी तैयारी कर ली गई थी? देखिए, प्रशासन को लग रहा था कि आज काफी ज्यादा तादाद हो सकती है और ये इस बात को आप समझ सकती हैं कि जैसे ही हम लोग गदौलिया से या फिर जो आप दूसरे रास्ते हैं उससे जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो छोटे छोटे कई बैरिकेड्स लगाए गए आज, और यही वजह रही कि कई बैरिकेड्स पर आज नमाजियों को रोका गया। बीती रात को ही जो प्रशासन के साथ एक मीटिंग हुई थी मुस्लिम पक्ष की या इंतजामिया कमेटी की, उन लोगों ने कहा था कि ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे और इसकी कोशिश भी हुई। बाकायदा उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज निकाला और उसमें यह कहा कि अपने अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ लें क्योंकि यहाँ वजू की भी दिक्कत है और ऐसी स्थिति में आप लोग ना आए। बावजूद इसके जो नमाजियों की तादाद आज काफी रही। एक तो जैसे ही ये सर्वे खत्म हुआ, सर्वे रिपोर्ट जब दाखिल हो गई, उसके बाद से ये पहला जुमे का नमाज था। लोगों में उत्सुकता, उत्कंठा, लोगों में की भावनाएं कहीं ज्यादा थी, इसलिए आज काफी तादाद में लोग यहाँ पर मना करने के बावजूद आए, यानी कि इंतजामिया कमेटी ने ये मना कर रखा कि लोग ना आए, बावजूद इसके लोग आए।